दोस्तों, आपने जानवरों और इंसानों की दोस्ती के बारे में काफी कुछ तो सुना ही होगा। यह शायद आपने इंसान या जानवरों की दुश्मनी के बारे में सुना हो। लेकिन दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक जानवर की दूसरे जानवर से कट्टर दुश्मनी के बारे में। वो भी कोई मामूली दुश्मनी नहीं, जानी दुश्मनी। जी हाँ दोस्तों, इस एनिमल किंगडम में एक जानवर की दूसरे जानवर से कई ऐसी दुश्मनी होती है कि ये कभी भी एकजुट रह ही नहीं सकते, और ये कभी कभी तो गैंग वार भी कर देते हैं। जब इनकी लड़ाइयाँ होती है तो बहुत ही भयानक मंजर होता है, और इस लड़ाई में सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, वो मौत है। यहाँ पे जानवर हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं, और मौका मिलते ही अपने दुश्मन पर जानलेवा वार करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। क्रोकोडाइल एंड एनाकोंडा। दोस्तों, एक मगरमच्छ और एनाकोंडा दोनों ही जीव बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे को देखना पसंद ही नहीं करते। और अगर इनके लड़ाई की बात की जाए तो ये एक दूसरे की जान लेने तक लड़ाई करते रहते हैं। ये एक दूसरे पर ऐसे अटैक करते हैं कि जैसे कि इनकी वर्षों की दुश्मनी हो, और इनकी ये लड़ाई एक भयानक मंजर से बिल्कुल भी कम नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, दोनों ही अपनी जगह काफी ताकतवर जीव होते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप एक साथ दोनों ही जानवरों को एक ही बाड़े में लड़ने के लिए छोड़ दें? दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन जीतेगा? ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों, मगरमच्छ के जबड़े और उसका बाइट फोर्स इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि और अगर इनके मुंह में एनाकोंडा का कोई भी हिस्सा आ जाए तो ये अपनी एक ही बाइट में एनाकोंडा के 2 टुकड़े कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ एनाकोंडा की बात करें तो अगर उसके लपेटे में ये मगरमच्छ गलती से आ जाए तो शायद मगरमच्छ की चटनी बनने में मिनटों का टाइम नहीं लगेगा, और मगरमच्छ का छूट पाना भी नामुमकिन हो जाएगा। एनाकोंडा के फंदे की ये ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि अगर कोई भी जीव इसके चंगुल में फंस जाए तो वो कितना भी शक्तिशाली जानवर क्यों ना हो, ये उसकी हड्डियों को कुछ ही सेकंड में चकनाचूर करने की क्षमता रखता है। आखिर इसमें ये कहना मुश्किल है कि कोई एक जानवर जीत जाए। इसमें कोई भी जीत सकता है। एलिफेंट एंड राइनासोरस। हाथी और गैंडे ये दोनों ही जानवर भारी भरकम शरीर वाले होते हैं, और इनका रंग भी एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है। ज्यादातर मामले में ये दोनों ही जानवर अपने अपने एनवायरनमेंट में शांति से रहना पसंद करते हैं। लेकिन हर एक मेल एलिफेंट की लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जब हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके टेस्टोस्टेरोन सामान से 60 गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे टाइम पे वो किसी के ऊपर भी हमला करने में उतावले रहते हैं। एलिफेंट के एग्रेशन का सामना बिना डरे सिर्फ डायनासोरस ही कर सकते हैं। हालांकि सन 2000 में नौजवान हाथियों के एक झुंड ने करीब 36 गैंडों को मौत के घाट उतार दिया था। किलर व्हेल एंड ग्रेट व्हाइट शार्क। ये नीला समंदर जितना ज्यादा विशाल और गहरा है, इसमें उतने ज्यादा रहस्य भी छिपे हुए हैं। अगर जानवरों के दुश्मनी की बात आती है तो इसमें पानी में रहने वाले जीव भी कहीं पीछे नहीं है। पानी में रहने वाले इस ग्रेट शार्क को सबसे बड़े शिकारी जानवरों में से एक माना जाता है, जो अपने फूड चेन के टॉप प्लेस पर मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ व्हेल बड़ी आकार की और शांत स्वभाव की होती है। ये सच भी है, लेकिन किलर व्हेल्स अपने भोजन के लिए दूसरे पानी के जीवों को मारने के लिए बेहद ही सक्षम होती है। और जब बात समुद्र के ग्रेट किंग व्हाइट शार्क की हो तो ये उसे भी चैलेंज देने से पीछे नहीं हटती है। और अक्सर इनके पीछे की लड़ाई एक ही शिकार का पीछे करने की बहुत ही खास वजह हो जाती है, और जिसकी वजह से ये आपस में बहुत ही भयंकर लड़ाई कर लेते हैं।